स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास हिंदू व्रत पर बात करने वाले हैं, एकादशी। हमारे पास जो जानकारी है वो स्रोत एकादशी हरि कृपा और मोक्ष का व्रत से है, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी कहानी क्या है, और हाँ, इसे करने से मिलता क्या है स्रोत के हिसाब से। शुरुआत एक बड़े ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जैसे स्रोत में लिखा है, प्राचीन राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजपुरोहित से पूछा था कि भाई कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं और भगवान विष्णु की कृपा भी मिल जाए। तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए स्रोत के अनुसार पुरोहित का जवाब एकदम साफ था, एकादशी व्रत। इसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला सबसे अच्छा, सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। स्रोत कहता है कि ये पाप मिटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, और सबसे अहम बात, मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो मतलब ये सीधा मोक्ष से जुड़ा व्रत है? ये बात तो काफी गहरी है। स्रोत में इसकी उत्पत्ति की कहानी भी है ना? वो मुर दैत्य वाली। हाँ बिल्कुल, कहानी काफी दिलचस्प है। एक मुर नाम का, आप कह सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था और उसने देवताओं को बड़ा परेशान, त्रस्त कर दिया था। तो जाहिर है परेशान देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। स्रोत बताता है कि विष्णु जी ने मुर दैत्य से युद्ध किया। काफी लंबा युद्ध चला होगा। अच्छा, पहले युद्ध हुआ? हाँ, युद्ध के बाद वो थक गए और आराम करने के लिए बद्री का आश्रम में एक गुफा में चले गए। ठीक है। लेकिन वो दैत्य मुर, वो भी पीछे पीछे पहुंच गया वहां, और जैसे ही वो सोए हुए विष्णु जी पर हमला करने वाला था, ठीक उसी वक्त भगवान के शरीर से ही एक दिव्य कन्या, एक शक्ति प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब विष्णु जी के अंदर से ही, उनके शरीर से? हाँ, उनके शरीर से ही। और उसी कन्या ने, जो असल में विष्णु जी की ही शक्ति का रूप थी, उसने मुर दैत्य को मार दिया, उसका वध कर दिया। अच्छा। जब भगवान विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, तो वो उस कन्या पर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उसे कहा कि भाई वरदान मांगो। और यहीं पे एकादशी का रहस्य छुपा है। सही, उस कन्या ने क्या मांगा? एकदम सही पकड़ा आपने। उस कन्या शक्ति ने वरदान मांगा कि प्रभु, मेरा जन्म आपकी शक्ति से इस पवित्र तिथि पर हुआ है, तो मेरी इच्छा है कि जो भी मनुष्य मेरे इस जन्मदिन पर, यानी इसी तिथि पर, पूरी श्रद्धा से व्रत रखे, हाँ, उसे आपके परम धाम विष्णु लोक की प्राप्ति हो। अच्छा। और भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि तुम्हारा जन्म 11वीं तिथि यानी एकादशी को हुआ है, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और तुम्हारा ये व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और मेरे भक्तों को बहुत प्रिय होगा। तो ये कहानी एक तरह से इस व्रत के दिव्य स्रोत को बताती है। ये कहानी सुनने के बाद तो व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, अगर अब कोई ये व्रत रखना चाहे तो स्रोत इसकी विधि, मतलब तरीका कैसे बताता है? क्या ये बस भूखे रहने जैसा है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ भूखे रहना नहीं है। स्रोत एक पूरी प्रक्रिया बताता है, एक पूरा अनुशासन है। तैयारी असल में एक दिन पहले, दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। ओ, पहले से? कैसे? हाँ, दशमी को सात्विक भोजन करने को कहा गया है। सात्विक मतलब आप समझ लीजिए शुद्ध हल्का भोजन, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मछली ऐसी तामसिक चीजें न हो, ताकि मन और शरीर शांत रहे, व्रत के लिए तैयार हो। ठीक है, ये तो तैयारी हो गई। फिर एकादशी वाले दिन? फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सूर्योदय से भी पहले, जो बड़ा शुभ समय माना जाता है, स्नान करके व्रत का संकल्प लेना होता है। संकल्प मतलब एक तरह का दृढ़ निश्चय करना कि आप ये व्रत क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे। मन से तैयारी। और फिर दिन भर? स्रोत के अनुसार दिन भर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, उनके नाम का जाप, भजन कीर्तन, इन सब में समय बिताना चाहिए। रात में जागरण का भी महत्व बताया गया है। जागरण मतलब रात भर जागना? हाँ, रात भर जागकर भगवान का ध्यान करना माना जाता है कि इससे इंद्रियों पर काबू बढ़ता है, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। फिर अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, कुछ दान दक्षिणा देना, और उसके बाद ही अपना व्रत खोलना, जिसे पारण कहते हैं। तो ये तो काफी व्यवस्थित और अनुशासन वाली प्रक्रिया है, सिर्फ उपवास नहीं है। अच्छा, अब इसके फल की बात करें, मतलब लाभ क्या मिलते हैं इसके? स्रोत क्या कहता है? आपने शुरू में पाप नाश और मोक्ष का जिक्र किया था। हाँ, स्रोत के अनुसार जो मुख्य लाभ हैं वो हैं, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनका नाश होता है, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, स्थिरता आती है,
और अंततः जैसा कि उस कन्या शक्ति ने वरदान मांगा था, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का धाम। तो इसमें सांसारिक लाभ भी हैं जैसे मन की शांति, और पारलौकिक भी जैसे विष्णु लोक। स्रोत ये बताता है कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं। स्रोत सीधे तौर पर शायद विश्लेषण नहीं करता, पर इशारा यही है कि ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ। देखिए, जब पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है, तो जीवन में वैसे ही सकारात्मकता आती है, मन शांत होता है ना? हाँ, सही है। और यही शांत और शुद्ध मन फिर ईश्वर की भक्ति में आसानी से लगता है। तो व्रत की पूरी प्रक्रिया उस सात्विक भोजन से लेकर संकल्प, पूजा, जागरण, दान, ये सब उसी शुद्धि और भक्ति को बढ़ाने के लिए हैं। हाँ। और यही भक्ति फिर परम लक्ष्य यानी विष्णु लोक तक ले जाती है। ये उस दिव्य वरदान का ही आप कह सकते हैं व्यावहारिक रूप है। समझ गई। तो इस स्रोत के हिसाब से देखें तो एकादशी सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख या एक दिन का उपवास नहीं है। ये तो एक पूरी आध्यात्मिक साधना है। इसकी जड़ें एक पौराणिक कहानी में है, एक दिव्य वरदान में है, और इसका मकसद सिर्फ शरीर को साधना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना, भगवान विष्णु की कृपा पाना है, और अंतिम फल के रूप में विष्णु लोक का वादा भी है। बिल्कुल सही। स्रोत इसे एक बहुत शक्तिशाली माध्यम की तरह दिखाता है। भक्ति, अनुशासन और श्रद्धा के जरिए ये व्यक्ति को पापों से मुक्त करके ईश्वर के करीब ले जाता है। ये महज एक रस्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बताया गया है। तो आज हमने स्रोत, एकादशी, हरि कृपा और मोक्ष का व्रत के आधार पर इस महत्वपूर्ण व्रत की कहानी, इसकी विधि और इसके महत्व को समझने की एक कोशिश की। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि देखिए कैसे आस्था, कर्मकांड और ये पौराणिक कथाएं किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन और मोक्ष जैसी जो गहरी अवधारणाएं हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करती हैं, उन्हें आकार देती हैं। ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।